स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस एजुकेशन। स्पोर्ट्स की सीरीज का आज अपना टॉपिक रहेगा मिसलेनियस स्पोर्ट्स न्यूज। तो अब मिसलेनियस स्पोर्ट्स न्यूज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो मई जून जुलाई में अभी तक जो इवेंट हुए हैं वो इवेंट देखने वाले हैं। मेन इवेंट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि ग्रैंड प्रिक्स, ग्रैंड स्लैम, ये आईपीएल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, सैप चैंपियनशिप, ये हमने सेपरेट वीडियो के थ्रू कंप्लीट किया है। लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं वो अभी हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मई जून जुलाई में और कौन से स्पोर्ट्स के इवेंट हुए वो आज हम देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कनाडा ओपन 2023। अभी कनाडा ओपन किस में खेला जाता है, ये कनाडा ओपन होता क्या है? तो कनाडा ओपन खेला जाएगा बैडमिंटन में। तो हमें सामने दिखेगा कि कनाडा ओपन और कौन हारा सिंगल इवेंट में, ये अपन देखने वाले हैं। तो देखते हैं कनाडा ओपन 2023। तो ये जो लोकेशन है दिख रहा है हमें यहाँ पे, कनाडा योनेक्स दिख रहा है, जो काफी बड़ी कंपनी है योनेक्स की बैडमिंटन वाली। तो अभी हमें दिख रहा है ये हुआ कैनेडियन ओपन, उसका नाम है कैनेडियन ओपन है। तो ये होगा कहाँ पे? कनाडा में। क्लियर है यहाँ तक? कहाँ पे होगा ये? कनाडा में। उसके बाद प्राइस मनी कितनी? तो $420 मिलियन हमें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ईयर इसका कब हुआ था? 1957 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका कौन सा नंबर का है? तो 58 नंबर का एडिशन है। क्लियर है कि यहाँ तक? हमने देखा ये लोकेशन कैनेडियन ओपन, उसका नाम है तो ये कनाडा में होगा। इसका प्राइस मनी हमने देखा, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 57 एंड एडिशन इसका 58 है। अब उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं कौन जीता कैटेगरी मेन सिंगल इवेंट में कौन जीता है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है लक्ष्य सेन फ्रॉम इंडिया, जो काफी बड़ा अचीवमेंट। कनाडा ओपन 2023 58 एडिशन है ये। तो एडिशन में अभी तक सिर्फ 2 इंडियन ये जीत चुके हैं। अभी तक कितने? सिर्फ 2 इंडियन ये जीत चुके हैं। उसमें से लक्ष्य सेन इंडियन है कनाडा ओपन जीतने वाले सिंगल कैटेगरी में। फिर फर्स्ट इंडियन कोर तो बी साई प्रणीत, फर्स्ट इंडियन, इन्होंने 2016 में ये जीता था कनाडा ओपन 2000, इन्होंने जीता कनाडा ओपन 2023। तो 2023 में लक्ष्य सेन ने जीता था एंड 2016 में बी साई प्रणीत ने जीता। ये याद रखना, लक्ष्य सेन काफी बड़ा नाम है। इन्होंने लास्ट ईयर अगर बात करेंगे लक्ष्य सेन की, लक्ष्य सेन ने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ये हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड। तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में इन्होंने 2022 में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। क्लियर है क्या? तो काफी बड़ा नाम है ये लक्ष्य सेन हमारे देश में। तो याद रखना, इन्होंने अभी रिसेंटली लक्ष्य सेन फ्रॉम इंडिया, इन्होंने क्या जीता? कनाडा ओपन 2023 मेन सिंगल कैटेगरी में। याद रहेगा सबको? अभी तक सिर्फ 2 भारतीय कनाडा ओपन जीत चुके हैं। पहला बी साई प्रणीत है और दूसरे लक्ष्य सेन है। और ये लक्ष्य सेन ने लास्ट ईयर क्या जीता था? कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। क्लियर सबको यहां तक? ये याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते नेक्स्ट रनर अप हमें यहाँ पे दिखेगा मेन सिंगल में। अब इन्होंने हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि किसको हराया, तो किसको हराया इन्होंने? ली शिंगफेंग फ्रॉम चाइना, इनको हराया। कौन जीते? तो लक्ष्य सेन फ्रॉम इंडिया। और किसको हराया? तो ली शिंगफेंग इनको हराया। कहां से है? चाइना से। शॉर्टकट में ली नाम याद रखना। किसको हराया? तो ली को। क्लियर यहां तक? कौन जीते? तो लक्ष्य सेन जीते, या शॉर्टकट में सेन जीते। किसको हराया? तो ली को हराया। ली कहां से? तो चाइना से। यहाँ पे हमारा मेन सिंगल की कैटेगरी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इवेंट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें कैटेगरी वुमेन सिंगल दिख रही है। अब वुमेन सिंगल में कौन जीती? तो जापान की अकाने यामागुची दिख रही है हमें। शॉर्टकट में अकाने याद रख लेना, फ्रॉम जापान। ठीक है, शॉर्टकट में क्या रखना? अकाने फ्रॉम जापान। ये जीती कनाडा ओपन 2023। तो जो अकाने है ये कहां से है? जापान से। यामागुची इसका सरनेम है। शॉर्टकट में अकाने हमें नाम याद रखना है, जो कहां से है? जापान से। ये कैटेगरी वुमेन सिंगल में कनाडा ओपन 2023। अब इन्होंने किसको हराया ये भी देख लेते हैं। अकाने ने हराया है रातनचोक इंटोनॉन। क्या नाम है? रातनचोक इंटोनॉन। इनका नाम काफी हार्ड है, थाईलैंड से है। और शॉर्टकट
इंटेनॉन याद रख लेना, जो हमें याद रहेगा। थाईलैंड से हमने इसके पहले देखो क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मंथ में भी 2 फीमेल के नाम पढ़े थे, चाय और वोंग पढ़ाया था, आपको याद आ रहा है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पढ़ाया था मैंने थाईलैंड की, वैसे ये भी थाईलैंड की है, इंटेनॉन शॉर्टकट में याद रखना है, जो अकाने जीती जापान की और इंटेनॉन को हराया जो कहां से? थाईलैंड से। यहाँ पे कनाडा ओपन 2023 हमारा कंप्लीट हो जाता है। मेन सिंगल में हमें याद रखना है लक्ष्य सेन जीते। लक्ष्य सेन ने हराया किसको? तो लक्ष्य सेन ने हराया था, याद आ रहा है, ली को बताया शॉर्टकट में मैंने आपको, चाइना के थे। और विमेंस में कौन जीती? अकाने जीती जापान की, और किसको हराया? तो इंटेनॉन को हराया जो थाईलैंड के। नेक्स्ट, रेड बुल्स मैक्स वर्स्टैपन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023। अभी जो 2023 में सबसे लास्ट में जो 9 जुलाई को खेला गया है, ये ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स कब खेला गया? 9 जुलाई 2023 को। तो ये किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने, जो किसके ड्राइवर है? रेड बुल के। याद रहेगा, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको ग्रैंड प्रिक्स टॉपिक कंप्लीट कराया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ये है मैक्स वर्स्टैपन, इन्होंने अभी तक कितने ग्रैंड प्रिक्स जीते? 7, और ये उनका 8वें नंबर का ग्रैंड प्रिक्स है 2023 का। तो शॉर्टकट में मैंने आपको पढ़ाया था AABC, तो अभी AABC हो जाएगा, और ये हो जाएगा MMS। याद आ रहा है कि आपको मैंने पढ़ाया था AABC और MMS था, क्योंकि उन्होंने तब 7 ग्रैंड प्रिक्स जीते थे, और अभी टोटल उन्होंने कितने हो गए? 8 हो गए। अभी रिसेंटली उन्होंने कौन सा जीता? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। याद आ रहा है क्या? ये बी मतलब मैंने आपको बहरान पढ़ाया था, क्लियर? ये बी मतलब क्या पढ़ाया था? बहरान, और ये बी मतलब क्या रहेगा? ब्रिटिश रहेगा। ये अभी जीता, और ये मतलब क्या पढ़ाया था मैंने आपको? ऑस्ट्रेलिया, क्लियर? और ये मतलब क्या पढ़ाया था? ऑस्ट्रिया, क्लियर? सी मतलब कैनेडियन पढ़ाया था आपको, याद आ रहा है क्या? एम मतलब मियामी पढ़ाया था आपको, ओके? एम मतलब मोनाको पढ़ाया था, ओके? और एस मतलब आपको मैंने स्पेनिश पढ़ाया था, क्लियर सबको इतना? ये 8 ग्रैंड प्रिक्स जीता था मैक्स वर्स्टैपन ने। अभी तक उन्होंने टोटल अपने करियर में कितने ग्रैंड प्रिक्स जीता है? टोटल 43 ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, क्लियर? ये भी याद रखना। और अभी रिसेंटली उन्होंने ब्रिटिश जीता, अभी 9 जुलाई 2023 को, ओके? याद रहेगा, अपने 2 ही नाम पढ़ते, मैक्स और सर्जियो, क्लियर? और ये मैक्स वर्स्टैपन ये बराबर कहां से बिलोंग करते हैं? इनको डच बेल्जियन कहा जाता है। डच मतलब नेदरलैंड, ओके? डच मतलब नेदरलैंड, क्लियर सबको? शॉर्टकट में मैक्स याद रखना, मैक्स ने ब्रिटिश जीता। ये उनने 2023 के सारे ग्रैंड प्रिक्स है उनके अभी तक जीते, AABC और MMS, ये आपको याद करा है, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन बोला जाता है इसे, ओके? FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी प्रो लीग हुई। इस प्रो लीग में विनर कौन? तो नीदरलैंड। ये इसका 4था एडिशन था। ये कौन से नंबर का एडिशन है? 4th एडिशन है, और 4th एडिशन में से 2 बार किसने जीता? नीदरलैंड ने। नीदरलैंड, इसकी राजधानी है एम्स्टरडैम, और करेंसी यूरो। एक यूरोपियन कंट्री है ये नीदरलैंड, इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टरडैम, और करेंसी क्या है इसकी? यूरो। और नीदरलैंड में एक जगह है द हेग, जहां पे द हेग, नीदरलैंड में एक जगह है जहां पे द हेग में हेडक्वार्टर है किसका? CJI का, सॉरी इसका हेडक्वार्टर है ICJ का। किसका हेडक्वार्टर दिखेगा हमें? ICJ मतलब क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रहेगा, ICJ मतलब क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है द हेग में। द हेग ये सिटी है कहाँ की? नीदरलैंड की। कैपिटल नहीं, कैपिटल एम्स्टरडैम है, लेकिन द हेग फेमस है ICJ के लिए, क्योंकि वहां पे क्या हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहां पे कंट्रीज की केस चलती है। जैसे यूक्रेन ने केस डाला है रशिया के खिलाफ, और इंडिया ने केस डाला है पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण जाधव की केस, राइट? तो वो कंट्रीज टू कंट्री चलती है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें याद रखना नीदरलैंड ने जीता है ये मेंस हॉकी प्रो लीग का 2023 जो है मेंस हुआ, उसमें किसने जीता? नीदरलैंड ने, सेकंड टाइटल, और ये 4था एडिशन था, उसमें से 2 बार नीदरलैंड ही जीत चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट वही
FIH अब वुमेन्स हॉकी प्रो लीग है, और जब मेंस हॉकी प्रो लीग था अभी वुमेन्स हॉकी प्रो लीग है, तो ये थर्ड टाइटल ही, मतलब वुमेन्स में 3 बार महिलाओं ने जीता है चौथे एडिशन में। ओके, अभी तक ये चौथा एडिशन है। ओके, और चौथे एडिशन में 3 बार नीदरलैंड ही जीत चुकी है ये हॉकी प्रो लीग वुमेन्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मतलब मेंस में भी और वुमेन्स में दोनों में नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड याद ही कर लेना। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। फिर आप सोचोगे कि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 क्यों, अभी तो 2023 चल रहा है। ये ऐसा ही है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये खेला कब गया, अभी 2023 में। आपको तारीख भी दिख रही होंगी, 25 मई से 3 जून के बीच खेला गया, बराबर है। उसका नाम 2022 पर खेला गया कब, 2023 में। और ये एडिशन कौन से नंबर का है, थर्ड नंबर का एडिशन है। एडिशन कौन से नंबर का, थर्ड, मतलब अभी तक सिर्फ 2 ही खेले जा चुके और ये तीसरी बार खेला गया। और कहां पे खेला गया, उत्तर प्रदेश, और एक इवेंट इसका दिल्ली में हुआ है। ठीक है, एक इवेंट कहां पे हुआ, दिल्ली में। तो याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, तो ये यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, तो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। क्लियर सबको इतना, तो बस इतना याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये 2023 में खेले गए। कब, 25 मई से 3 जून। और ये कौन से नंबर का एडिशन था, तो तीसरे नंबर का, मतलब इसके पहले 2 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेले गए। और ये कहां पे खेला गया 2023 का, तो उत्तर प्रदेश में। और एक इवेंट इसका शूटिंग वाला दिल्ली में हुआ था। उसके बाद डेट कब खेला गया वो देख लिया हमने। अब फर्स्ट एडिशन कब कहां पे हुआ था, तो फर्स्ट एडिशन हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा। फर्स्ट एडिशन कहां पे हुआ था, भुवनेश्वर ओडिशा। और इसमें मेडल टैली में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे थी। इस मेडल टैली में सबसे टॉप पे कौन थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। और सेकंड एडिशन ये खेला गया बेंगलोर कर्नाटक में। पहला भुवनेश्वर ओडिशा, दूसरा बेंगलोर कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सिटी नहीं लिखी क्योंकि वो अलग अलग सिटी में, जैसे वाराणसी देखेंगे हम, लखनऊ देखेंगे, काशी देखेंगे, वहां पे ये मैचेस हुई थी, इसलिए सिटीज नहीं लिखी उसकी। यहाँ पे प्रॉपर 2 जगह हुआ, भुवनेश्वर ओडिशा और बेंगलोर कर्नाटक। इसमें जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। कौन सी थी, जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर सेकंड एडिशन। और फर्स्ट एडिशन में पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर थी। ठीक है, तो याद रख लेना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसके अभी तक 3 ही एडिशन खेले जा चुके। पहला एडिशन ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, दूसरा एडिशन बेंगलोर कर्नाटक में हुआ, एंड तीसरा एडिशन अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, और एक इवेंट उसका दिल्ली में हुआ था। क्लियर सबको, और ये थर्ड एडिशन है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट मेडल टैली। तो इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी हमें टॉप पर दिख रही है। कौन सी यूनिवर्सिटी दिख रही है हमें, पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर है। यही पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट एडिशन में टॉप पर थी, बताया था मैंने आपको। फर्स्ट एडिशन याद आ रहा है, जो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था, यहाँ पे ये टॉप पर था। क्लियर है यहाँ तक, ओके, भुवनेश्वर ओडिशा। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ की है, ये जो है टॉप पर बनी हुई है। और टोटल कितने मेडल जीते उन्होंने, 69, उसमें से 26 गोल्ड है, 17 सिल्वर है और 26 ब्रॉन्ज है, ये याद रख लेना। सेकंड नंबर पर हमें दिख रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब, जिसको शॉर्टकट में GNDU बोलते हैं। ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब का भी फेमस यूनिवर्सिटी है। अभी इन्होंने 2022 में लास्ट ईयर ही एक ट्रॉफी जीती थी, जिसका नाम था मक्का ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी जीती थी इन्होंने लास्ट ईयर, मक्का ट्रॉफी 2022। ये जीती थी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, और ये 24th टाइम जीत चुके हैं ये वाली ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी स्पोर्ट्स अवार्ड में दी जाती है, जिसका फुल फॉर्म है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे हमारे देश के, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। कौन थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इनकी याद में ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी, मक्का ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1956-57 में स्टार्ट हुई थी। 15 लाख इसकी प्राइज मनी है। कितनी है, 15 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। तो ये इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए दिया जाता है, और ये अभी 2022 में लास्ट टाइम जो मिला वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला था पंजाब का।
क्लियर यहाँ पे। और पंजाब यूनिवर्सिटी ये कहाँ की है, चंडीगढ़, ये इस बार टॉप पर है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड पर है, सिर्फ 68, एक मेडल से पीछे रह गई। ओके, पंजाब यूनिवर्सिटी के 69 है और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के 68 है। लेकिन अगर इसके मेडल ज्यादा भी रहते तो वो डिपेंड, टोटल मेडल 70 भी रहते फिर भी वो काउंट नहीं होता। अगर मेडल टैली काउंट करना है तो सबसे ज्यादा गोल्ड जिसके है उसके ऊपर मेडल टैली डिपेंड करती है। अगर यही टोटल अगर देखते हैं यहाँ पे अगर 25 भी रहते ओके तो भी और 69 भी रहते फिर भी ये सेकंड पेज रहता, क्योंकि इसके गोल्ड ज्यादा है। हमेशा मेडल टैली टोटल मेडल पे डिपेंड नहीं होती, वो डिपेंड होती है गोल्ड मेडल के ऊपर, जिसके गोल्ड ज्यादा वो टॉप पर होता है। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान में रखना कि पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी सेकंड पर, एक जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक थर्ड पर। यही जैन यूनिवर्सिटी हमने देखा था ये सेकंड एडिशन में टॉप पर थी। सेकंड एडिशन जो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था उसमें टॉप पर थी। क्लियर, कहां पे थी, सेकंड एडिशन बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था उसमें टॉप पर थी ये जैन यूनिवर्सिटी। चौथे पे पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला पंजाब और गुरु काशी यूनिवर्सिटी ये पांचवें पे है। ओके, तो ये पहले 5 हमने देखे जो टॉप पर है यूनिवर्सिटी। 69 पंजाब यूनिवर्सिटी, 68 गुरु नानक, जैन 32, पंजाबी 34, ये देखो 32 34। अब क्यों ये 34 होने के बावजूद चौथे पे, क्योंकि इसके गोल्ड मेडल कम है 12 है और इसके कितने 16, इसीलिए। क्लियर, तो शॉर्टकट में याद रखना पहले कि इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो चंडीगढ़ में, ये टॉप पर है, 69 मेडल है इसके और 26 गोल्ड है, इतना याद रख लेना। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। दुबई ओपन चेस 2023। अब दुबई ओपन चेस कौन जीता, तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन जीता है, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जिसका नाम है क्या, अरविंद चिदम्बरम। क्या नाम है, अरविंद चिदम्बरम उसका नाम है, शॉर्टकट में अरविंद याद रखना। अरविंद सिर्फ 24 साल का ही है, अरविंद किस साल का है, 24 साल का। फ्रॉम इंडिया विंस द 23rd दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट 2023। मतलब जो दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ 2023 का, वो किसने जीता, अरविंद चिदम्बरम ने। शॉर्टकट में हमें याद रखना है अरविंद ने जीता, ठीक है, जो सिर्फ 24 साल का था। क्लियर सबको, तो याद रखना ये दुबई ओपन 2023 अरविंद ने जीता जो सिर्फ 24 साल का है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इंडिया बैक 3 ब्रॉन्ज एट आईबीए। आईबीए मतलब क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आईबीए मतलब क्या, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये फुल फॉर्म है आईबीए का। तो ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है, तो इसमें इंडिया ने कितने ब्रॉन्ज कितने मेडल जीते, तो पहले बात करेंगे 3 मेडल। अब मेडल अब इसकी बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ऐसे 3 तरह के मेडल होते हैं। तो इंडिया ने जो 3 मेडल जीते वो तीनों के तीनों क्या है, ब्रॉन्ज मेडल है। क्लियर, इंडिया बैक 3 ब्रॉन्ज मेडल एट आईबीए मींस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 जो कहां पे हुई, ताशकेंत उज्बेकिस्तान। ताशकेंत कैपिटल है, राजधानी है किसकी, उज्बेकिस्तान की। और ये उज्बेकिस्तान में ही हमारे देश के जो है क्या कहेंगे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी डेथ हुई थी। और ऐसे एकमात्र प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश के जिनकी डेथ देश के बाहर हुई। याद आ रहा है कि आपको पढ़ाया था, लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है। इनकी डेथ कहां पे हुई थी, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखना ताशकेंत उज्बेकिस्तान में भी क्या हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई जिसमें इंडिया को कितने मेडल मिले, 3। फिर 3 मेडल गोल्ड है कि सिल्वर के ब्रॉन्ज है, तीनों के तीनों ब्रॉन्ज है। क्लियर, और तीनों मेडल किसने जीता, तो एक मेडल जो है वो दीपक ने जीता, दूसरा मेडल मोहम्मद ने जीता, तीसरा मेडल निशांत देव ने जीता। शॉर्टकट में देव याद रखना, ठीक है, तो तीनों के नाम याद रहेंगे, दीपक मोहम्मद देव, खत्म, ऐसे याद रखना। इंडियन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिया 2023 में, कहां पे हुई, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। वो वही ताशकेंत उज्बेकिस्तान है जहां पे अपने प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। फिर उसमें इंडिया ने 3 मेडल जीता, तो तीनों के तीनों मेडल कौन से, ब्रॉन्ज। तो वो तीनों ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, दीपक मोहम्मद देव। शॉर्टकट में दीपक मोहम्मद देव, इन्होंने जीता। जस्ट कंप्लीट। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेडल टैली देख लेते हैं। फिर ये मेडल टैली में टॉप पर कौन, तो मेडल टैली में टॉप पे दिख रहा है कौन, उज्बेकिस्तान। कौन दिख रहा है टॉप पर हमें,
उज्बेकिस्तान ये सबसे टॉपर है। ये उज्बेकिस्तान ताशकंद जिस देश में हुआ ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वही देश सबसे टॉप पर है। तो उसने टोटल 9 मेडल जीते, 9 में से 5 क्या है, गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। टोटल ऐसे 9, 5 2 2, तो शॉर्टकट में 9 टोटल मेडल और 5 गोल्ड मेडल है। कजाकिस्तान भी काफी फेमस देश है बॉक्सिंग के लिए, उसने 5 मेडल जीते, उसमें से 4 गोल्ड है और 1 सिल्वर। रशिया नंबर 3 पर है, 6 गोल्ड मेडल, सॉरी टोटल 6 मेडल, 2 गोल्ड मेडल है। इंडिया और स्पेन ये 12वें नंबर पे मेडल टैली में। इंडिया और स्पेन ये क्या है, इंडिया और स्पेन टोटल 12वें नंबर पे मेडल टैली में, 12th नंबर पे है। और इन्होंने तीनों ने क्या जीते, 3-3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। राइट, हमने 3 नाम पहले दिए, दीपक मोहम्मद देव, वो तीनों ये थे अपने यहाँ के वो शूटर बॉक्सर, और तीनों ने क्या जीते हैं, तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो 12वें नंबर पे हम संयुक्त रूप से इंडिया और स्पेन साथ में है और दोनों ने 3-3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, तो याद रखना मेडल टैली में सबसे टॉप पर अपने टॉप के 3 देश देखे। सबसे टॉप पर था उज्बेकिस्तान, नंबर 2 पर था कजाकिस्तान एंड 3rd पर था रशिया। क्लियर, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया। 9 मेडल, 5 मेडल, 6 मेडल। अब देखो ये 6 होने के बावजूद तीसरे पे, क्योंकि इसके गोल्ड मेडल कम है। मैंने बोला हमेशा मेडल टैली डिपेंड करेगी गोल्ड मेडल के ऊपर ही। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान टॉप, कजाकिस्तान सेकंड, रशिया 3, 9 5 6, 5 4 2, और इंडिया और स्पेन दोनों संयुक्त रूप से 12वें नंबर पे और उन्होंने 3-3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। नेक्स्ट देखते हैं, हॉकी दिख रहा है हमें यहाँ पे। 2023 वुमेन्स जूनियर एशिया कप, इंडिया बीट साउथ कोरिया टू विन मेडल टाइटल। इंडिया जो हॉकी है 2023 वुमेन्स जूनियर एशिया कप हुआ, जो इसमें इंडिया ने साउथ कोरिया को हराया और पहली बार ये टाइटल जीता है। ओके, वो हमें यहाँ पे दिख रही है वुमेन्स हॉकी टीम दिख रही है यहाँ पे। तो ये जो 2023 की वुमेन्स जूनियर एशिया कप है, ओके 2023 का वुमेन्स जूनियर एशिया कप है, तो ये वुमेन्स जूनियर एशिया कप किसने जीता है, इंडिया ने जीता है। किसको हराया, साउथ कोरिया को हराया है और पहली बार ये टाइटल जीता है। ये जो है, ये जो टाइटल जीता ये इसके पहले ओमान में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था, ओमान में हुआ ये। और किसने जीता, तो इंडिया ने जीता। किसको हराया, तो साउथ कोरिया को हराया। ओके, तो ध्यान, और अपने देश का ये पहला टाइटल था। ओके, जूनियर एशिया कप हमने पहली बार जीता। हमने पहली बार जीता मतलब वुमेन्स हॉकी टीम ने पहली बार जीता। तो याद रखना, किसको हराया, तो साउथ कोरिया को, ये भी याद रख लेना। क्लियर यहाँ तक, वुमेन्स जूनियर एशिया कप हॉकी में है ये। ओके, किस पे बात कर रहे हैं हम, हॉकी की बात कर रहे हैं। तो उसमें वुमेन्स जूनियर एशिया कप ये कौन जीती, इंडिया। किसको हराया, तो साउथ कोरिया को हराया। डन, चलो आगे बढ़ते हैं, और ओमान में हुआ था। नेक्स्ट, हाँ, इंडोनेशिया ओपन 2023, चिराग शेट्टी एंड साईराज रानिक-रेड्डी ऑन मेंस डबल्स। इंडोनेशिया ओपन 2023 में ये जो पेयर है ना, सात्विक रानिक-रेड्डी और जो चिराग शेट्टी है, ये पेयर काफी जो ये है क्या कहेंगे, पेयर काफी कमाल कर रही है ये पेयर। इन्होंने लास्ट ईयर भी चिराग शेट्टी ने और रेड्डी ने, शॉर्टकट में हमें याद करना इनका नाम, रेड्डी और यहाँ पे शेट्टी, बस शेट्टी और रेड्डी याद करना है हमें शॉर्टकट में। चिराग शेट्टी और रेड्डी शॉर्टकट में याद रखना। ये दोनों ने लास्ट ईयर भी कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ओके, दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में गोल्ड मेडल जीता था, जहाँ पे लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड मेडल जीता था ना, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और अभी भी काफी कमाल कर रही है पेयर। इंडोनेशिया ओपन 2023 जीता इन्होंने पहली बार, ये जो है इंडोनेशियन ओपन 2023 ये पेयर ने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को, जो काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, इंडोनेशियन ओपन 2023 ये बैडमिंटन में खेली गई लीग है, टूर्नामेंट है, और ये किसने जीता, तो हमारे देश के चिराग शेट्टी, मतलब शॉर्टकट में शेट्टी याद रखना है, और रेड्डी ने जीता है। क्लियर यहां तक, ये याद रख लेना। उसके बाद इंडियन फुटबॉल टीम डिफीटेड लेबनान टू विन हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023। हमें दिख रहा है ये इंडियन फुटबॉल टीम जो है इसके लेबनान को हराया और हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता 2023 का। ये 3rd एडिशन था इसका। ओके, ये क्या था, 3rd एडिशन था, तीसरी बार ये हुआ। और इसमें से
2 बार ये इंडिया ने जीता है। ओके, इसमें से 2 बार किसने जीता? इंडिया ने। अभी तक 3 बार हुए हीरो इंटरकंटिनेंटल कप, तो उसमें से 3 बार हुआ है, तीसरा एडिशन था, और दोनों बार उसमें से 3 में से 2 बार इंडिया ने जीता है। ओके, और किसको हराया? तो ये लेबनान देश को। क्लियर? किसको हराया? तो लेबनान देश को। कौन जीता? तो इंडिया जीता। याद रहेगा क्या? कौन सा है ये? हीरो इंटरकंटिनेंटल कप 2023, और जो कहां पे हुआ था? ओडिशा में। ओके, कहां पे हुआ था ये टूर्नामेंट? ओडिशा में। डन यहां तक? तो याद रखना, हीरो इंटरकंटिनेंटल कप 2023 ये फुटबॉल में खेला गया, जिसमें इंडिया जीता, लेबनान को हराया, और कहां पे हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा में। और ये एडिशन कौन सा? तो 3rd नंबर का एडिशन, और 2 बार इंडिया जीत चुका है। नेक्स्ट, बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप 2023। अब हमें बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप दिख रही है 2023, ये 40वें एडिशन था। कौन से नंबर का था? 40th एडिशन था ये, 40 नंबर का एडिशन। तो ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, ये फिर से देखो, चिराग शेट्टी एंड सात्विराज राई रेड्डी, शॉर्टकट में रेड्डी और शेट्टी, इन्होंने इसके पहले इंडोनेशियन देख लिया था हमने, इंडोनेशियन जीता था, और अभी हमें दिख रहा है ये बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप जो हुई, ये 40 नंबर का एडिशन था। तो ये शेट्टी और रेड्डी ने वुमेन्स डबल्स जीता। ऐसे करने वाले ये पहली पेयर है जिसने गोल्ड मेडल दिलाया भारत को। ये फर्स्ट पेयर है, या फर्स्ट मेंस डबल्स टीम बोलेंगे इनको। ओके, फर्स्ट मेंस डबल्स टीम जिन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया है, गोल्ड मेडल जीता है एशिया चैंपियनशिप में। क्लियर? एशिया चैंपियनशिप याद रख लेना। डन यहां तक? ये पहली मेंस डबल्स वाली टीम है, या पहली पेयर है जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया एशियन चैंपियनशिप में, जो काफी बड़ी उपलब्धि, काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा इसके लिए। तो ये भी याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट है। शेट्टी और रेड्डी की पेयर, मतलब पेयर आया तो हमें याद रखना है शेट्टी और रेड्डी याद रखना है। इन्होंने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप तो 40वां एडिशन था, और पहली मेंस डबल्स टीम है जिन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल दिलाया। नेक्स्ट, दोहा डायमंड लीग 2023। ये दोहा हमें पता है कहाँ पे आता है? ये दोहा कहाँ पे आता है? कतार में। कतार की राजधानी है दोहा। तो यहाँ पे जो डायमंड लीग हुई 2023 की, नीरज चोपड़ा, काफी बड़ा नाम है हमारे देश में। नीरज चोपड़ा ये सेकंड बोलेंगे प्लेयर भी है हमारे देश के जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था अभिनव चोपड़ा के बाद। 2021 में टोक्यो जापान में इन्होंने क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल। और अभी काफी फॉर्म में ये प्लेयर, हर इसमें गोल्ड मेडल जीत रहे। अभी भी देख रहे हैं हम, दोहा डायमंड लीग हुई उसमें भी इन्होंने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। और कितने दूर फेंका उन्होंने जैवलिन? तो 88.67 मीटर दूर फेंका। कितना दूर फेंका है? 88.67 मीटर दूर फेंका है, और गोल्ड मेडल जीते उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने, दोहा डायमंड लीग में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। और दिखेगा हमें लॉसने दिखेगा यहाँ पे, देखो लॉसने। ये लॉसने कहाँ पे आता है? ये आता है स्विट्जरलैंड में। लॉसने कहाँ पे आता है? स्विट्जरलैंड में। और इन्होंने देखो दोहा डायमंड लीग तो देखे छप्पन ने कतार की, और ये भी देख रहे हैं अपन लॉसने स्विट्जरलैंड, यहाँ पे भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 87.66 मीटर, वहां पे 88 पॉइंट था, यहाँ पे 87.66 मीटर दूर जावलिन फेंक कर क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। मतलब दोहा डायमंड लीग, लॉसने और जो ये है लॉसने डायमंड लीग, दोनों में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने। कितने दूर फेंके वो भी याद कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखा था हमने 88.67 मीटर, और यहाँ पे 87.66, वहां पे 88.67 था, यहाँ पे 87.66 मीटर लॉसने स्विट्जरलैंड में, और दोहा कतार था। नेक्स्ट, एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, ये कहां पे हुआ? एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जिंजू कहां पे आता है? साउथ कोरिया। कहां पे आता है? साउथ कोरिया। उसकी एक सिटी है जिंजू, वहां पे हुआ। वैसे अगर देखा जाए साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सेउल। साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सेउल, और करेंसी है ओन, ठीक है?
तो यहाँ पे 2023 का एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। मीराबाई चानू काफी बड़ा नाम आता है वेट लिफ्टिंग की अगर बात आती है तो। कर्णम मल्लेश्वरी ने सबसे पहला ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में ही, और वो पहली फीमेल थी ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली, ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। तो ये काफी बड़ा नाम था वेट लिफ्टिंग में। तो अभी देखेंगे कि इंडिया ने कितने मेडल जीते, तो हमें सिर्फ 3 सिल्वर मेडल दिख रहे। जैसे देखेंगे बात करेंगे 3 ही मेडल जीते उन्होंने, और तीनों के तीनों कैसे है, सिल्वर मेडल है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है बिंदु रानी देवी, शॉर्टकट में देवी याद करना, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते। अकेले देवी ने कितने, जो मणिपुर से बिलोंग करती है, मोस्ट ऑफ जो है वेटलिफ्टर मणिपुर से बिलोंग करते। मीराबाई चानू भी मणिपुर से है, ठीक है। तो ये जो देवी है इसने मणिपुर से बिलोंग करती है, 2 सिल्वर मेडल जीते इस एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में। ओके, विंध्यारानी देवी या देवी ने जो मणिपुर से बिलोंग करती है, इसने 2 सिल्वर मेडल जीते इस वुमेन्स कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जेरेमी, शॉर्टकट में याद रखना जेरेमी लारिनुंगा पूरा नाम है उसका, फ्रॉम आइजोल। आइजोल कहां पे आता है, ये मिजोरम में, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल, वहां से बिलोंग करती है जेरेमी। तो शॉर्टकट में याद रखना देवी और जेरेमी। देवी ने 2 सिल्वर मेडल दिलाए 55 किलोग्राम कैटेगरी में, और जेरेमी ने 67 किलोग्राम कैटेगरी में 1 सिल्वर दिलाया। याद रहेगा क्या, देवी ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में 2 सिल्वर दिलाए, किसने, देवी ने, और जेरेमी ने 1 सिल्वर मेडल दिलाया 67 किलोग्राम कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023। इंडिया ओन 11 मेडल्स। जो वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप खेली गई 2023 में, ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023 खेली गई, जिसमें इंडिया ने कितने मेडल जीते, 11 मेडल। 11 मेडल में 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। अब देख लेते हैं कि टोटल 11 मेडल किसने जीता है अपने देश में। तो 11 में क्या याद रखना, इंडिया ने 11 मेडल जीते। 11 में 6 गोल्ड है और 1 सिल्वर है और 4 क्या होंगे, ब्रॉन्ज। 6 और 4 10 और 1 11 मेडल। तो अब कंपाउंडेड मींस इंडिविजुअल में प्रियांश ने गोल्ड मेडल दिला। ओके, याद रखना जो कंपाउंडेड है मेंस इंडिविजुअल में प्रियांश ने क्या दिलाया, गोल्ड मेडल। रिकर्व मेंस इंडिविजुअल, ओके, रिकर्व आर्चरी होती है ना, जो जैसे खेलते हैं आर्चरी, तो रिकर्व मेंस इंडिविजुअल में पार्थ ने गोल्ड मेडल दिलाया। एक बार प्रियांश ने गोल्ड मेडल दिलाया, दूसरा पार्थ ने। दो नाम पीपी से दिख रहे हैं हमें, प्रियांश भी गोल्ड मेडल, पार्थ भी गोल्ड मेडल। उसके बाद प्रियांश देखो फिर से डबल आ गया। अब मिक्स टीम में हमने अवनीत कौर दिख रहे, मिक्स मतलब एक मेल और फीमेल होती है, तो अवनीत कौर और प्रियांश दोनों ने मिलकर भी गोल्ड मेडल दिलाया। एक में प्रियांश ने अकेले ने गोल्ड मेडल दिलाया और अवनीत के साथ मिलकर भी गोल्ड दिलाया, और पार्थ ने भी गोल्ड मेडल दिलाया था, ठीक है, 3 गोल्ड मेडल। उसके बाद देखो भी कंपाउंडेड वुमेन्स टीम, अब सिर्फ उसमें वुमेन्स दिखेंगे। एक अवनीत कौर हमें दिख रही है बराबर, जो हमने अवनीत याद किया था, ओके, एक अवनीत कौर, एक परनीत कौर और दूसरी प्रगति, मतलब अवनीत, परनीत और प्रगति, ये तीनों ने क्या दिलाए, गोल्ड मेडल। तो ये चारों गोल्ड मेडल वाले याद करना, गोल्ड मेडल वाले इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक प्रियांश रहेगा, एक पार्थ रहेगा, फिर प्रियांश और कौन मिलकर है, अवनीत, फिर अवनीत और फिर कौन सी, परनीत एंड प्रगति, इन्होंने भी क्या दिलाए, गोल्ड मेडल। फिर ये मिक्स टीम जो ब्रॉन्ज दिलाया, पार्थ दिख रहा है हमें, जो पार्थ दिख रहा है, और वुमेन्स इंडिविजुअल में भजन ने भी हमें क्या दिलाया है, भजन ने भी ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है, और पार्थ और रिद्धि ने मिलकर भी क्या दिलाया है, ब्रॉन्ज दिलाया है। क्लियर, प्रियांश पार्थ, प्रियांश अवनीत कौर, ओके, प्रियांश पार्थ हमें दिख रहा है, दोनों ने गोल्ड मेडल दिलाया। फिर अवनीत और प्रियांश ने मिलकर गोल्ड दिलाया, अवनीत, परनीत, प्रगति ने गोल्ड दिलाया, पार्थ और रिद्धि ने मिलकर ब्रॉन्ज, और भजन ने भी ब्रॉन्ज दिलाया है। नेक्स्ट, अब अंडर 18 इवेंट्स दिखेंगे हमें, इसी में इस 6 मेडल दिखे और ये 5 है। अब अंडर 18 का इवेंट है, जिनकी एज 18 के अंदर थी वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में, तो उन्होंने कौन से दिलाए, तो उसमें हमें दिख रहे ऐश्वर्या और आदिति, जो वुमेन्स कंपाउंडेड वुमेन्स टीम, इसमें देखेंगे हमें कौन सी दिख रही है, ऐश्वर्या, आदिति और एकता रानी, शॉर्टकट में रानी याद रखना, ऐश्वर्या, आदिति, रानी, ये तीनों ने क्या जीते, गोल्ड। शॉर्टकट में ऐश्वर्या, आदिति, रानी, तीनों ने गोल्ड जीते। वुमेन्स इंडिविजुअल में आदिति ने क्या जीता, गोल्ड। ओके, कंपाउंडेड में हमें दिख रही है 3 फीमेल, एक ऐश्वर्या, आदिति और रानी, कौन कौन दिख रही, ऐश्वर्या, आदिति, रानी, और फिर अकेली आदिति ने गोल्ड जीता है। ओके, वुमेन्स टीम दिख रही है फिर यहाँ पे मानव, पवन और गणेश, ये तीनों ने सिल्वर मेडल दिलाया। किसने, मानव, पवन और गणेश। उसके बाद ऐश्वर्या, मानव ने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद उज्जवल, गोल्डी और
अगस्त्री सिंह, इन्होंने क्या जीता, ब्रॉन्ज मेडल मेंस टीम में। ओके, याद रखना उज्जवल, गोल्डी और अगस्त्री ये मेंस टीम थी जिन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया। मिक्स टीम में ऐश्वर्या थी, मानव थे, इन्होंने ब्रॉन्ज दिलाया। और कंपाउंड मेंस टीम में मानव, पवन और गणेश थे, इन्होंने सिल्वर दिलाया। और ये मेन दो इंपॉर्टेंट रहेंगे गोल्ड मेडल वाले, ऐश्वर्या, आदिति रानी, इन्होंने गोल्ड और अकेले आदिति ने भी गोल्ड दिलाया सिंगल इवेंट में, इंडिविजुअल में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये ऐसे मतलब क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो इसका फुल फॉर्म है, ये वर्ल्ड कप हुआ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का। तो ये वर्ल्ड कप कहां पे हुआ, बाकू। बाकू कहां पे आता है, अजरबैजान में। तो 2023 में खेला गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो ये कहां पे खेला गया, बाकू, अजरबैजान में 2023 का, जिसमें इंडिया को कितने मेडल मिले, 4 मेडल मिले। कितने मेडल मिले, 4। तो 4 में से एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज है, ठीक है। कितने मेडल जीते इंडिया ने, 4, और 4 में से जिसमें एक गोल्ड है और 2 सिल्वर है और एक ब्रॉन्ज है, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट शूटिंग स्पोर्ट है, बराबर। तो पिस्टल मिक्स टीम थी, इसमें सर्वजोत सिंह और दिव्या, सर्वजोत और दिव्या दोनों ने गोल्ड जीते। उसके बाद एयर राइफल इवेंट में हृदय ने सिल्वर जीता। उसके बाद 10 मीटर एयर राइफल में नैन्सी ने क्या जीती, सिल्वर जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल में रिदम ने क्या जीता है, ये जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये याद रखना, हृदय सांगवान, ठीक है। क्या नाम है, रिदम सांगवान ने ब्रॉन्ज। तो गोल्ड वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्वोजत सिंह और दिव्या दोनों ने मिलकर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। क्या नाम है उनका, सर्वोजत सिंह और दिव्या, गोल्ड जीता। हृदय ने सिल्वर जीता 10 मीटर में। सारे 10 मीटर है, कोई एयर राइफल कोई पिस्टल इवेंट, तो ये पिस्टल इवेंट था, गोल्ड। एयर राइफल में हृदय ने सिल्वर और एयर राइफल में नैन्सी ने सिल्वर और रिदम ने ब्रॉन्ज। तो गोल्ड वाला याद रखना, सर्वोजत और दिव्या, किसने, एयर पिस्टल इवेंट में। नेक्स्ट, तेलंगाना's उपला प्रणीत बिकम्स इंडिया's 82nd ग्रैंड मास्टर। अभी 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो तेलंगाना के, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम याद रखना उपला। क्या नाम है, उपला प्रणीत, पूरा नाम है उनका। शॉर्टकट में हमें उपला याद रखना है, प्रणीत याद रखो, जो याद रहता है वो, प्रणीत याद रखा तो भी चलेगा, ठीक है। तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। तेलंगाना के प्रणीत क्या बने, 82nd ग्रैंड मास्टर बने अपने देश के। क्लियर, 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बने, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रणीत याद रखना शॉर्टकट में। वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो तेलंगाना से। एंड नेक्स्ट, मलेशिया मास्टर्स 2023, HS प्रणॉय ओन मेन सिंगल टाइटल एंड फर्स्ट वर्ल्ड टूर टाइटल। मलेशिया मास्टर्स 2023 ये खेला गया मलेशिया, ओके। तो ये मलेशिया मास्टर्स खेला गया, कौन से देश में खेला गया होगा, मलेशिया में, ऑब्वियस है, ठीक है। कोलंबोर उसकी कैपिटल है, मलेशिया की रिंगिट करेंसी है। तो ये खेला गया जिसमें किसने जीता, अपने देश के HS प्रणॉय ने, काफी बड़ा नाम है HS प्रणॉय, इन्होंने जीता 2023 का मलेशिया मास्टर्स मेन सिंगल टाइटल एंड फर्स्ट वर्ल्ड टूर टाइटल है HS प्रणॉय का, ओके। तो ये समझ तो गया होगा आपको कि ये मलेशिया मास्टर्स किसमें खेला गया, HS प्रणॉय कौन, तो ये है बैडमिंटन में। शायद आपको समझा ही नहीं होगा कि किस गेम में जीता, तो कंफ्यूजन हो गया, किस गेम में है, बैडमिंटन में। याद रहेगा किस गेम में है, बैडमिंटन में। तो मलेशिया मास्टर से बैडमिंटन में खेला जाता है। तो मलेशिया मास्टर 2023 HS प्रणॉय ने जीता और उनके करियर का ये फर्स्ट वर्ल्ड टूर टाइटल था और मेन सिंगल में इन्होंने जीता है। तो यहाँ पे हमारी सारी 12 जुलाई तक की स्पोर्ट्स न्यूज जितनी भी थी वो सारी हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मई, जून, जुलाई ये तीनों महीने की स्पोर्ट्स न्यूज जितनी भी सारी थी मिसलिनियस वाली वो हमने कंप्लीट कर दी। वो सारी इंपॉर्टेंट वाली न्यूज थी और जो सेपरेट टॉपिक है वो तो हमने कंप्लीट किए थे, करंट से रिलेटेड जो अभी चल रही थी मई, जून, जुलाई में, वो तो हमने सेपरेट लेके किया और ये सिंगल वाली भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ओके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।